औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल महफ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि कुल्लु मौजूद नुक़्तते दायरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद मौला मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। इज़ान मोहतरम अय्याम अज़ा की आज 2023 ईस्वी और नवी मुहर्रम की शब आशूर की मजलिस पूरी दुनिया में हो रही है, मुनक़्क़िद हो रही है, और जिसमें एक एक की शहादत बयान ज़ाकिरीन उलमा कर चुके हैं। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत है, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत आज पढ़ी जाती है। आए मुअद्दत पर तकरीबन ये 4-5 मजलिसें हो चुकी है। अब इन तो पूरी तफसील की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने सुना वो वहाँ तक के पहुँच गए कि मवद्दत को समझने के लिए हमें उन मंजिलों से गुज़रना होगा कि हम मोहब्बत की किस्में जानें कि मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। वो तफसील से बयान हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ इशारा करते चलना है कि सबसे पहली मंजिल पे है मोहब्बत। मोहब्बत का तकाज़ा ये है, आम फ़हम मोहब्बत इसलिए कहते हैं हुब, यानी दिल की कशिश मोहब्बत। अब इसकी तशरीह अगर करने बैठे तो काफ़ी वक्त दरकार है। मोहब्बत के अंदर में दो चीज़ें पाई जाती है, एक तरफ़ा मोहब्बत, दो तरफ़ा मोहब्बत। कभी कभी आपने देखा होगा किसी की एक तरफ़ा मोहब्बत होती है, किसी की दो तरफ़ा। तो दो तरफ़ा मोहब्बत बड़ी कामयाब होती है। जैसे एक आशिक है, एक माशूक है। दो तरफ़ा अगर मोहब्बत हो गई तो क्या कहने, ज़िंदगी बहाल हो गई। लेकिन एक तरफ़ा मोहब्बत भी होती है, सिर्फ वो मोहब्बत कर रहा है। तो क्या हमारी मोहब्बत अहले बैत से एक तरफ़ा है? अहले बैत भी तो कहे कि हम भी तुमसे मोहब्बत करते। सलवात मोहम्मद आले। इसी मोहब्बत को, जैसे पहले दर्जे पे मोहब्बत, दूसरे दर्जे पे उन्स, यानी ये भी एक मोहब्बत का एक टुकड़ा है, जुज़ है। फ़लाँ से फ़लाँ को उन्स हो गया, मिले, मुलाकात हो गई, तो बस अब रुके तो आपकी ज़बान भी अच्छी लग रही है, आपके बाल भी अच्छे लग रहे हैं, 5 मिनट रुकने को जी चाहता हूँ, उन्स हो गया फ़लाँ को फ़लाँ से। ये भी एक जुज़ है, किस्म है। अब उसके बाद में आया शगफ़। आलम शगफ़ मोहब्बत का वो हिस्सा है कि अब वो अपने महबूब को उठता है तो देखता है, बैठता है तो देखता है, चलता है तो देखता है। उसका आलम ये है मोहब्बत का कि अब सिवाय उसके उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस चाहे वो बच्चा हो, बीवी हो, आलिम हो, मौला, जिससे उसको शगफ़ हो गया, बस वो आलम ये है कि बस वही दिखता है उसकी नज़र। उठे तो वही, बैठे तो वही, रात है तो वही, दिन है तो वही। अब उसके बाद में शगफ़ के बाद में इश्क, आशिक हुसैन, आशिक हुसैन, आशिक रसूल। इसकी भी मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मंजिल है। पता लग जाए कि भाई फ़लाँ मोमिन आशिक रसूल है, थोड़ा 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 पैसा जमा कर रहा है। आशिक हुसैन है, थोड़ा 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 पैसा जमा कर रहा है, बीसी डाल रहा है, ये कर रहा है। काहे के लिए कि अरबईन में ज़ियारत पे जाना है।
अरबईन के ज़ियारत के बारे में आया है कि जो अरबईन के ज़ियारत में आ गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो गोया ये कि वो आशूर के दिन इमाम हुसैन के साथ में था। ये तमाम मंजिल है इश्क की, तो हर आदमी के अंदर में तमाम चीज़ें पैदा नहीं होती है। आज़ादारी की जो तकाज़े है उसके कई किस्में होती है। अब ये फ़र्श अज़ा बिछाने वाला ये भी अज़ादार, ताज़िया बनाने वाला ये भी अज़ादार, न्याज का एहतमाम करने वाला वो भी अज़ादार, अज़ादार मोमिन को न्याज खिलाने वाला वो भी अज़ादार। सब जुज़ियात है ये। कोई ताज़िए की खिदमत कर रहा है, कोई उठा रहा है, कोई उसको साफ़ कर रहा है, यानी तमाम तकाज़े मोहब्बत है ये। मोहब्बत की मंजिल को आप देखिएगा। तो अब आइए इश्क। इश्क की मंजिल में भी दो हिस्से हो गए, दो फाटे फूटे। सब आशिक रसूल है, आशिक हुसैन है। दो मंजिल है उसमें। एक इश्क का नाम है मजाज, एक इश्क का नाम है हकीकत। हकीकी इश्क होता है औलिया अल्लाह को, वो हर वक्त यानी सिवाय अल्लाह के कोई नज़र ही नहीं आता। उनको तस्बीह हाथ में होती है, मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। हाँ, अब अगर उनको अपनी इबादत को बढ़ाना है तो अल्लाह भी करो, रसूलुल्लाह भी करो और वलीउल्लाह भी करो। ये समझ लो कि आपकी अताअत पूरी हो गई। अताअत पूरी होने के लिए कुरान की आयत है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उसकी इताअत करो जो साहिब अम्र है। अब इसमें उसके दो हिस्से हुए कि इश्क मजाज, ये सारी दुनिया में चलता है। इसके मजाज इस हद दर्जे पे आ जाता है, इस हद दर्जे पे आ जाता है मजाजी इश्क कि आदमी दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है इश्क में। उसको कहते हैं मजनून, जिसे कपड़े का भी होश नहीं, कीचड़ में पड़ा है, कहीं गया यानी हालत उसकी ऐसी हालत हो जाती है अपने महबूब के इश्क में। ये एक इश्क है। अब इस इश्क वालों को मिसाल देते हैं मजनून से कि मजनून एक ऐसा था, तारीख है उसकी कि वो किसी नमाजी के सामने से गुजरा, जिसको मैंने माशाअल्लाह बयान कर चुका हूँ। तो उस नमाजी ने सहरा में नमाज पढ़ रहा था, मजनू का गुजर हो गया। नमाजी उठे और उठने के बाद में पकड़ के उसको दो झापड़ मारा। कम वक्त नालायक, देखता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने से गुजर रहा है। तो उसने मजनू ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैं तो अपने महबूब के इश्क में इतना मुब्तला हूँ, सिवाय मुझे बहुत तवज्जो, सिवाय उसके मेरी नज़रों में कुछ दिखाई नहीं देता है। हर सिमत मेरा महबूब दिखता है, मेरे जो सामने मेरा महबूब दिखता है, आगे मुझे महबूब दिखता है। यह इश्क मजाज और इश्क हकीकी का यह आलम है कि जंग उहद में जब मौलाए कायनात के पाए मुबारक पर तीर लगा, मौला को तकलीफ हुई तो लोग निकालना चाहा, तो मेरे रसूल ने कहा कि अभी जब अली मुसल्ले पर नमाज में चले जाए उस वक्त में तीर निकालना। मौलाए कायनात जब मुसल्ले इबादत पर आए उस वक्त में तीर निकाला गया। मौला से पूछा गया कि आपका तीर निकाला गया, कहा कि मुझे खबर नहीं। ये है हकीकी इश्क इलाही। तो आवाज दिया रसूल ने, इला तसब्बु अलीन ममसूसिन फी ज़ातिल्लाह, कि अली पे शब शतम ना करो, उन्हें बुरा ना कहो, अल्लाह के महबूब है वो। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मवद्दत में, अल्लाह के इश्क में इतनी महवियत का आलम है कि अपने आप को मौलाए कायनात इसके हकीकी में खो देता है। ये है हकीकी, और यही मुतालबा है। परवरदिगार आलम मवद्दत मांग रहा है, हम कभी इश्क दे रहे, कभी वला दे रहे, कभी उनस दे रहे हैं। तो हकीकत में मवद्दत वही है कि बस एक जुमला कह के रब्ते मसाइब, मवद्दत मोहब्बत का वो पैमाना है, मवद्दत मोहब्बत का वो दर्जा है। बहुत तवज्जो, मवद्दत मोहब्बत का वो दर्जा है कि हम देखें कि हमारे महबूब की मर्जी क्या है, हमारे 14 की मर्जी क्या है, रसूलुल्लाह की मर्जी क्या है, उसकी मर्जी क्या है जिसने अल्लाह की मर्जातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। उसकी मर्जी को हम देखें कि उसकी मर्जी क्या है, अपनी नमाज को देखें क्या उसकी मर्जी के मुताबिक है, अपने रोजे को देखें मौलाए कायनात की मर्जी के मुताबिक है, हज को देखे कि मौलाए कायनात की मर्जी के मुताबिक है। क्योंकि खुदावंद आलम ने खुद कहा था, तो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्जातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। बंदों में एक बंदा ऐसा है कि जो अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। अगर हमको अल्लाह की मर्जी का पता लगाना है तो आपको अहले बैत की मर्जी को देखना पड़ेगा। यानी मवद्दत
मवद्दत मोहब्बत का वो दर्जा है कि जहां हम देखें कि अपने महबूब की मर्जी के मुताबिक एक भी कदम ना उठाया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले। ये है। बस एक बार और सुन लो, मवद्दत यानी तमाम चीजें होना, इसमें वो कशिश होना, वो लगाव होना, यानी जितनी इबादत है उसमें हम अपने नफ्स को जो गदीर में बेच चुके हैं, जो हमने रसूल से वादा कर लिया है, अगर जो गदीर में मौजूद थे वो भी बेच चुके हैं, जो आलम अरवा में भी वो भी बेच चुके हैं विलायत का इकरार करके। इसीलिए हुजूर ने कहा था अलस्तु औला बेकुम मिन अनफुसकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्स पर औला नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे नफ्स पर हाकिम नहीं हूँ। यानी जब हमने बैत कर ली तो अब हमारी मर्जी मर्जी नहीं रही, हमारा हुक्म हुक्म न रहा, क्योंकि ये हाकिम है, ये हाकिम हुक्म देते हैं, नमाज हुक्म है और ये हाकिम है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। बहुत मुख्तसर में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब का इब्तिदा कहाँ से हुई। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपने देखो आम घरों में जब बच्चों की विलादत होती है तो उनको मुबारकबाद देने के लिए भतीजों को फुप्पियाँ आ जाती है, खालाएँ आ जाती है, मुबारकबाद देती है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि तारीख़ ने बताया कि इमाम हुसैन मज़लूम करबला अपने नाना की रहलत के बाद, शहादत के बाद बहुत रंजीदा होते थे, कब्र रसूल पे जाते थे और गिड़गिड़ा के फरियाद करते थे कि नाना तुम्हारी याद में मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, तुम्हारा मैं चेहरा देखने से महरूम रह गया हूँ। मैं कब्र रसूल पे आता हूँ, हुजूर पाक रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आए, ऐ मेरे बेटा हुसैन घबराना नहीं, अनकरीब तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम अकबर रखना। एक बेटा पैदा होने वाला है जो मेरी हम शक्ल रहेगा, रफ्तार में गुफ्तार में वैसे ही पैदा होगा। बशारत रसूल की हुई, मौला जनाब अली अकबर की विलादत हुई। जैसे ही विलादत हुई, इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने बहुत बड़ा एहतमाम किया। मदीने के लोग आए, मुबारकबाद देते थे। मौला हुसैन अली अकबर की विलादत के बाद इतने खुश हुए कि लोगों को तकसीम करने लगे, किसी को हदिया देने लगे, कपड़ा देने लगे, इनामात देने लगे। ये सारे इनामात के बाद जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाती हैं, जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाती हैं। ये भी मिलता है, बहनें भाइयों से कहती है, ए भैया अरे तुम्हारे घर में विलादत हुई है, कुछ हमें नेक दे दो। ये एक रस्म रहती है बहनों को नेक देने की। जनाब ज़ैनब ने भी ये कहा, ए हुसैन अरे मेरे भाई तेरे घर इमाम अली अकबर आए हैं, अरे इतना बड़ा तोहफा आया है, इतना अच्छा बच्चा आया है, देखती हो तो मुझे नाना रसूल की याद आती है। वो बहू ऐसे ही है, नाक भी वैसे ही है, कान भी वैसी है, आंखें भी वैसी हैं, जुल्फे ही ऐसी हैं। अरे सारा मदीना खुश है कि रसूल की आमद हो गई है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बहन ज़ैनब तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या इनाम में चाहिए? कहा कि भैया हुसैन मुझे वो चाहिए जो सबसे ज्यादा तेरे नजदीक कीमती है, जो सबसे ज्यादा तेरे नजदीक कीमती है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बहन न सोना न चांदी न जेवरात न और कुछ न दौलत, मुझे कोई कीमती नहीं है सिवाय अली अकबर के। एक मरतबा जनाब उम्मे लैला के पास गई। उम्मे लैला ने लैला से भी कहा कि मुझे नेक दे दो। इमाम हुसैन मजलूम करबला ने अपनी जौजा उम्मे लैला से कहा, अरे सबसे अच्छा और सबसे अच्छा तोहफा जो है अली अकबर का है। जनाब ज़ैनब के गोद में पहले ही दिन, जनाब ज़ैनब के गोद में पहले ही दिन डाल दिया। जनाब ज़ैनब ने शुक्र खुदा किया, हम शक्ल पैगंबर मेरे पास आ गया। लोग कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने पाला, लेकिन तारीख पूरी नहीं बताते। ये तारीख है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने अली अकबर को पहले ही दिन गोद में ले लिया और प्यार करी और कहा, ए भैया हुसैन अरे 18 साल के बाद में उसे तुझे दूंगी, करबला के मैदान में दूंगी। उसके साथ साथ मैं अपने भी और मोहम्मद का भी तोहफा तुझे अता करूंगी। वो वक्त आ गया अज़ादारो, वो वक्त आ गया। करबला का मार्का हुआ। इमाम जनाब हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद वो वक्त आया
जनाब अली अकबर आ जाते हैं और आने के बाद जनाब अली अकबर कहते हैं बाबा मुझे रन में जाने की इजाज़त दो, ए बाबा मुझे शहीद होने की इजाज़त दो, मुझे जिहाद दो बाबा। एक मरतबा जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा कि ए अकबर, अरे मुझसे ज़्यादा हक ज़ैनब का है, जनाब ज़ैनब मेरी बहन के पास जाओ, क्योंकि उसने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, जनाब ज़ैनब के पास जाओ। खेमे में जनाब अली अकबर आते हैं और फूफी अम्मा के पास बैठ जाते हैं। ए फूफी अम्मा, मुझे बाबा ने भेजा है और कहा है कि सबसे ज्यादा हक फूफी का है, फूफी ने पाला है। कहा है बेटा जाओ मैं इजाजत देती हूँ, अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा पूछेंगी कि तुम्हें हुसैन ज्यादा प्यारा था या अली अकबर प्यारा था, तो मैं कहूंगी कि अली अकबर भी प्यारा था, हुसैन भी प्यारा था, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि नाना के दीन को बचाना है। जनाब उम्मे लैला के पास में आए, उन्होंने इजाजत दी, फिर सैयद सज्जाद भाई के पास में आए। ए भैया सैयद सज्जाद, अरे मुझे इजाजत दो रद की, आप पे जिहाद बीमारी की वजह से साकित है। जनाब अली अकबर आए, मौला हुसैन ने उन्हें लिबास पहनाया, रसूल का अमामा दिया और अपने मौला अली की वो तलवार भी उन्हें दी और कहा बेटा अब जाओ। जैसे ही मौला अली अकबर मैदान में गए, अरजक नामी पहलवान ने फौरन देखा, उसने हमला कर दिया। मौला अली अकबर ने फिर उन्हें उसको वासिले जहन्नम किया और ऐसे 70 नाबकार को जनाब अली अकबर ने गर्दन काट दी, ना उनको जहन्नम रसीद कर दिया। जब देखा इन्होंने ये घबराए कि ये बद्र ओहद और खंदक का फर्जंद है, ये अली का पोता है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। प्यास की शिद्दत से जनाब अली अकबर सफों को चीरते हुए मौला हुसैन के पास में आ गए और आने के बाद में कहते हैं बाबा मुझे प्यास ने मार डाला। एक मर्तबा कहते हैं बेटा अली अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में दे दे। अली अकबर ने जबान जब मुंह में दी, एक मर्तबा घबरा के जबान निकाल ली। कहा बाबा आपके जबान में आपके कांटे पड़े हुए हैं, अब कहा के जाओ, आप शहादत के दर्जे पे फायज हो जाओ, आपको रसूल खुदा सहराब करेंगे। जनाब अली अकबर उस जोश से हमला करते हुए आगे आए। आगे आने के बाद एक मालूम ने हकीम इब्न तुफैल ने जो एक नेजा मारा, यानी जिसको भाला कहते हैं, नोक वाला भाला ऐसा मारा, सीने को पार करता हुआ बाहर निकल गया। वैसी तरह जनाब अली अकबर जमीन पे तशरीफ लाए और कहा बाबा मेरी खबर लो। और फौजें घेर रही थी, इमाम हुसैन ने एक हमला किया, फौजें भाग गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इत्मीनान से जवान बेटे के लाशे पर करीब बैठ गए और कहने लगे ए अली अकबर क्या हाल है। कहा बाबा मेरे सीने में नेज़े की अनी टूट गई है, आप निकालिए। एक मर्तबा इमाम मजलूम है करबला ने, इसमें कहते हैं कि दरे खैबर का उखाड़ना आसान था। कहा या अली मदद, कहा या अली मदद, अरे अली यानी अपने बाबा अली की मदद मांग रहे हैं या अली अकबर की। एक हाथ को जमीन पे टिकाया, एक हाथ से बर्छी का फल खींचा, जैसे ही बर्छी का वैसे ही नेज़े का फल निकला, वैसे ही खून का फव्वारा निकला, कलेजे के छोटे छोटे टुकड़े निकले और जनाब अली अकबर को अपने कंधे पे डालकर खैमे में लाए। खैमे में बीवियों ने देखा, जनाब अली अकबर की रूह परवाज कर गई। उम्मे लैला ने सजदे शुक्र अदा किया। आज की शहादत का जनाब अली अकबर का वाक़या खत्म हुआ।